हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम यूजुअली डिफरेंट सब्जेक्ट पर बात करते रहते हैं और आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा विषय है पेरेंटिंग असल में है क्या। इसके लिए हमारे पैनल में हमारे साथ हैं राजेंद्र जोधपुरिया जी, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इस विषय पर काफ़ी जानकारी रखते हैं और अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। पैनल में आने के लिए राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मजीद जी। हाँ, राजेंद्र जी, हम शुरू में आपसे जानना चाहते हैं कि पेरेंटिंग असल में है क्या, किसको आप पेरेंटिंग कहते हो? जी 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 मजीद जी। सब तो पहला जितने भी श्रोतागण हैं तर्कशील टीवी के फेसबुक पे या जहां भी लाइव देख रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। और पेरेंटिंग है क्या, वास्तव में हम गलती क्या कर देते हैं कि पेरेंटिंग हम सोच लेते हैं कि बच्चों को ठीक करने की कोई कला होगी, कि बच्चों को कैसे सुधारें, बच्चों को कैसे ठीक करें, इसके विषय में कुछ बताया जाएगा। वास्तव में पेरेंटिंग बच्चों की नहीं होती, माता पिता की होती है। क्योंकि ठीक होने की जरूरत वास्तव में माता पिता को है, जो केयर टेकर हैं, जो गाइडेंस देते हैं बच्चों को, उनको ठीक होने की जरूरत है। बच्चा हमेशा ठीक ही पैदा होता है। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग कोई स्कूल में नंबर लाने की कोई कला है। ये इसका एक एस्पेक्ट है कि बच्चा नंबर अच्छे लेके आए, पढ़ाई लिखाई अच्छी करे। तो पेरेंटिंग वास्तव में है ओवरऑल डेवलपमेंट। उसमें फिजिकली भी बच्चा फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे, सोशली भी फिट रहे। जितने भी हमारे आयाम हैं स्वास्थ्य के, उन सभी में ग्रो करना या पूरी तरह से फुल फ्लोरिश होना जीवन में, पर्सनैलिटी के मामले में, कैरेक्टर के मामले में, तो ये ब्रॉड एस्पेक्ट पेरेंटिंग है। जी मजीद जी। राजेंद्र जी, जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जी थोड़ा थोड़ा सा ग्रो अप होता है, स्कूल में जाता है और उसके बाद ऐसे लीजिए कि वो अपनी जवानी में पैर रख के खुद जी पेरेंट जी बनने के उसमें चला जाता है। तो जी इसमें जी आप बताएंगे कि पेरेंटिंग के जो क्रिटिकल पीरियड है, खास करके जी बच्चे जी के लिहाज से हम देखें तो वो कौन सा क्रिटिकल पीरियड है? जी जी जी। मजीद जी, जब से बच्चा जन्म लेता है जो उसकी शिक्षा है ना, लर्निंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक खास बात बताई है कि बच्चे के जो शुरुआती 10 साल है उसमें वो लगभग सीख लेता है। तो उन्हीं 10 सालों के अंदर अगर बच्चे को हम ऐसा माहौल दें, वास्तव में पेरेंटिंग है बेस्ट माहौल देना। क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो कुछ बुरी आदतों के साथ या किसी व्यवहार के साथ पैदा होता है। वो सब कुछ सीखता है, पहले अपनी माँ से, फिर घर से, उसमें पिता भी आ जाता है, फिर समाज से, फिर स्कूल से। तो ये सभी के सभी फैक्टर मिलकर ही उसे पर्सनैलिटी या उसके जीवन को डेवलप करते हैं। तो पहले 10 साल ऐसा क्रिटिकल पीरियड है जिसमें उसने सीख लिया, उसके ऊपर वो आधार बन जाता है। 10 साल उसके ऊपर उसकी इमारत या जीवन निर्भर होता है। जी मजीद जी। राजेंद्र जी, जैसे हम बच्चे को अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको नसीहतें देते रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं, ये करो ये ना करो। तो जी एक तो ये चीज है, दूसरा है कि जी बच्चा जी आपको ऑब्जर्व करता है, जी 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 ग्रो करता है। तो जी जी नसीहतों जी का और ऑब्जर्वेशन का इसमें बच्चे के लेवल पर जो ग्रो अप है उसका जी जी कितना लिंक है? बिल्कुल मजीद जी। वास्तव में जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि माता पिता बहुत सारी गलतियां करते हैं पेरेंटिंग में, कि वो नसीहत ही देते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि बच्चा नसीहतों से कभी सीखता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आप लें, अपने घरों में ही उदाहरण लें कि माता पिता अक्सर आके हमें कहते हैं, जैसे ये अनुपम पैराडाइज मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेरेंटिंग गुरुकुल है जहां पर हम 3 डेज पेरेंटिंग स्किल के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर क्लासेस लगाते हैं। तो माता पिता अक्सर आकर कहते हैं कि हमारा बच्चा है ना, कि मानता ही नहीं है, हम तो बार बार कहते रहते हैं। कुछ तो माँ बाप कहते हैं कि हमने 100 बार कह दिया। तो हम एक ही सवाल पूछते हैं कि जब बच्चा एक बार में नहीं माना, तो 99 बार उसे कहा ही क्यों गया? क्योंकि एक ही गलती बार बार करना क्या कोई अच्छे इंसान की निशानी है? जब बच्चा एक बार कहने से नहीं माना, तो दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं है। तब तो हमें या तो तरीका बदलना है या अपने आप को बदलना है। क्योंकि गलती बच्चे में होती नहीं है। मजीद जी, अक्सर गलती ये करते हैं पेरेंट्स की, वो बच्चे में गलती ढूंढते हैं कि बच्चे में कोई डिफॉल्ट है। या देखो, जो बच्चा इस दुनिया में आया है, जो बच्चा इस दुनिया में आता है, वो फुल फ्लोरिश आता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। कुदरत जो भेजती है यहाँ पर इंसान को, वो टेस्टिंग करके भेजती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कमी है और उसने हम दुनिया में भेज दिया। वो परिपूर्ण रूप से दुनिया में आया है। लेकिन गलती माता पिता से होती है कि उसको समझने में, उसको सही दिशा देने में उनसे गलती हो जाती है। तो सबसे जरूरी यही है कि बच्चे कभी वो नहीं करेंगे जो हम कहते हैं।
बच्चे कभी भी वो नहीं करेंगे जो हम कहते हैं या उनको बोलते हैं। बच्चे वही करेंगे जो वो देखेंगे। बच्चे हमेशा से माता पिता के व्यवहार को देखकर ही सीखते हैं। नसीहत में क्या होता है कि हम शब्द ही बोलते हैं और उनको, और वो देखते क्या है, देखते इसके उल्टे हैं। अब माता पिता कहते हैं बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए और सारा सारा दिन खुद टीवी के आगे बैठे रहते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा ये सीखेगा कि माता पिता कहने की बातें होती है, आप तो कुछ भी करते रहते हैं। तो बच्चा बोल के नहीं कहेगा, लेकिन करेगा वही जो माता पिता करते हैं। ये मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। ये सच है, और गलती यही होती है कि हम नसीहत देने में या उनको रोकने में, टोकने में सारा ध्यान, एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उनको दिखाने की जरूरत है कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। अगर हम अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, माता पिता के साथ बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बुजुर्गों की इज्जत करो या अपने माता पिता की सेवा करो। वो देख ही रहा है कि मेरा पिताजी, मेरी माता बड़ी अच्छी सेवा करते हैं अपने माता पिता की, सास ससुर की, तो वो अपने आप सीख जाएगा कि मुझे भी इनकी करनी चाहिए। अगर हम तो करते नहीं है, सारा दिन सास से, पिताजी से या माताजी से या बुजुर्गों से लड़ते रहते हैं, या चुप चुप के क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ ना बात करते रहते हैं, ये पिताजी ऐसा है, माता ऐसी है, वो ननद ऐसी है, ये ऐसा है, तो बच्चे वो सुनते रहते हैं। बच्चे ये सोच लेते हैं कि इनकी बातों में कोई दम नहीं है, ये सामने तो कुछ और होते हैं और बातें कुछ और ही करते हैं। तो वो बच्चा बड़ी जल्दी लर्न कर जाता है, इस बात को पकड़ लेगा, और वो बच्चा माता पिता की बड़े होने के बाद इज्जत क्यों नहीं करेगा? उसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने देखा यही है, इन्होंने अपने माता पिता की नहीं करी, तो वो बच्चा भी नहीं करेगा। तो एक बच्चा घर में क्या करता है कि जैसे ना पिताजी क्या करते हैं कि मम्मियां परेशान हो जाती है घर में सारा दिन बच्चों से, तो वो क्या करती है, अपना जो हथियार इस्तेमाल करती है कि तुम्हारे पापा को आ जाने दे, पापा को मैं सब कुछ बताऊंगी। तो पापा क्या करते हैं, शाम को ऑफिस से या कहीं से बाहर आते हैं, तो मम्मी ने कह दिया कि आज उन्होंने, बच्चों ने ये शरारतें की, तो पापा का तो अब ड्यूटी बनती है, मोरल वो ड्यूटी है कि पत्नी ने कह दिया, कहना मानना पड़ेगा, तो वो उनको डांट लगाएगा, पूरी झाड़ एकदम से झाड़ देते हैं। तो आधा घंटा तक उनको लेक्चर या उपदेश सुनाया जाता है। तो बच्चा क्या करता है, इनका क्या है, इनका तो चलता ही रहना है, वो अनसुना कर देता है, बस काम में लगा रहता है। फिर क्या करता है, फिर मम्मी शुरू हो जाती है, फिर वो छोटा बच्चा अपनी बहन को कहता है, देख पहले कैसेट की ना ए साइड चल रही थी, अब बी साइड चल गई है, अब प्रवचन ये चलेगा, ये वाला आधा घंटा चलेगा। तो घरों में प्रवचन ही चलते हैं, बच्चे उस प्रवचन से कभी भी सीखने वाले नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे खुद की एनर्जी वेस्ट होती है और बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों को दिखाने की जरूरत है कि हम करते कैसे हैं। सारा दिन हम अगर लड़ते रहें, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहें, दूसरों से लड़ते रहें, और बच्चों को कहें कि मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, तो क्या बच्चा मान लेगा बात? और हम सारा दिन प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई बहनों से या घर में जितना भी है वो बातें बच्चों के सामने लड़ते रहते हैं, और बच्चों को कहते हैं कि मिलजुल कर सब बांट कर खाना चाहिए, कभी किसी से पैसे के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चा क्या वो बात मान लेगा? तो पेरेंट्स वही है जो बच्चों को बोलता बहुत कम है और सिखाता जाता है, दिखाता ज्यादा है। जी मजीद जी। जी राजेंद्र जी, जैसे कि हमने देखा है कि पशु पंक्षियों को हमने देखा है, वो पैदा होते हैं, दाना, उनके पेरेंट्स उनको दाना चुगने और उनको उड़ने के लायक बना देते हैं, और उसके बाद पता नहीं होता बच्चे कहाँ हैं, पेरेंट्स कहाँ हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य को देखें तो वो जन्म से पैदा, बच्चा जन्म लेता है तो उसको, उसके जब तक बच्चे खेलने लायक नहीं हो जाते तब तक उसके साथ ही चिमटे रहते हैं, ऐसा कुछ हमने देखा है। तो जी जी दूसरे हम देखें कि एक हम केयरफुल पेरेंटिंग करते हैं कि ये नहीं, बच्चे को तत्ती हवा ना लगे, बच्चे को ये ना हो, बच्चे को हाईएस्ट स्कूल में भेजते हैं, हम अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। एक है ये जिसे जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉशियस पेरेंटिंग। एक दूसरी पेरेंटिंग ये है कि बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद वो वातावरण में पला बड़ा और ग्रो अप कर गया, निकल गया। तो ये बताएं कि ऐसे ऐसे में दो प्रोडक्ट निकलते हैं। एक तो केयरफुल पेरेंटिंग से जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं लगी, एक निकली है कि एक नेचुरल वातावरण से। ऐसे वातावरणों से जो ग्रो अप बच्चे हैं, कौन से बच्चों को आप देखोगे कि वो ज्यादा अच्छे रहते हैं? जी 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 मजीद जी, वास्तव में ये सवाल है ना, ये जिंदगी बदल सकता है। और इसमें एक उदाहरण से आप समझते हैं कि एक नामी सर्कस थी,
उस सर्कस के अंदर बहुत सारे शेर थे, उसमें 10 शेर थे। तो सर्कस वालों का काम चल नहीं रहा था क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया, फेसबुक लाइव और ये यूट्यूब, तो सारा दिन लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये सर्कस का धंधा ना ये बंद कर देते हैं, और उन्होंने वो जो 10 शेर थे, वो छोड़ दिए जंगल के अंदर। अब जंगल के अंदर छोड़ दिए तो सर्कस वालों को मन में ख्याल आया कि यार हमने शेर छोड़े थे जंगल के अंदर, उनका पता करते हैं कि वो कैसे हैं। तो उनको ये ताज्जुब हुआ जान करके कि 10 दिन के अंदर ही 10 में से 8 शेरों को कुत्तों ने मार दिया। तो उनको लगा यार शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया। जब उन्होंने पूरी जांच की तो पता चला कि जो सर्कस के शेर थे उन्हें बना बनाया खाने की आदत पड़ चुकी थी, और वो शिकार करना ही भूल चुके थे। और जैसे ही वो जंगल में गए तो शिकार करना उन्हें आता ही नहीं था, और वो मार के खाने की कला वो भूल चुके थे। और जो कुत्ते थे वो कुत्ते भूखे मर रहे थे, तो उन्होंने शिकार करना सीख लिया, तो उन्होंने शेरों का शिकार कर लिया। तो यही है, अगर माता पिता एक्स्ट्रा केयरिंग है, बहुत ज्यादा उन बच्चों की परवरिश करते हैं हद से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो सर्कस के शेर बना रहे हैं। और जैसे ही वो समाज में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, तो कुत्ते उनका शिकार कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना, घर का शेर होते हैं कुछ बच्चे, और बाहर जाते ही दुनिया में भेड़िए बन जाते हैं। तो कभी भी बच्चों की एक्स्ट्रा केयर ना करें, जितनी जरूरत है उतना ही करें, ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। क्योंकि ऐसा होता है ना, माता पिता समझते हैं कि हम बच्चों से प्यार करते हैं, हम बच्चों की केयर करते हैं, यही पेरेंटिंग है। वास्तव में ये पेरेंटिंग नहीं है, ये उन बच्चों को उनकी जो स्किल है, उनकी जो पोटेंशियल है, उनको दबाने का काम हो रहा है। उन्हें वातावरण देना होगा। जैसे बड़ा पौधा है, उसके नीचे अगर छोटा पौधा उगा दें और उसे धूप पानी या प्रॉपर ना मिले तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। जैसे एक पौधा होता है गमले का, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है ना मजीद जी, कि बड़ा सुंदर सा पौधा है, जहां भी रख दो वहीं पड़ा रहता है, अपना ग्रो करता रहता है, थोड़ा सा सुंदर लगता है। और एक पौधा होता है जंगल का पौधा होता है, वो अपने आप से बढ़ता है, और उसके नीचे सैकड़ों पशु भी बैठते हैं, ऊपर परिंदे भी बैठते हैं। तो वो जंगल का पौधा तो अपने हिसाब से बहुत बड़ा बनता है, और जो गमले का पौधा है वो कितना बड़ा होगा, छोटा सा रहेगा। तो माता पिता एक्स्ट्रा केयरिंग के कारण बच्चों को गमले का पौधा बना रहे हैं, उन्हें जंगल का वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं बना रहे। तो कभी भी बच्चों को बच्चों को गमले का पौधा ना बनाएं, बस एक वातावरण के हिसाब से उन्हें बना दें एक जंगल का शेर और जंगल का पौधा, ताकि दुनिया उनसे लाभ उठा पाए। मजीद जी, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन है, थॉमस अल्वा एडिसन को बनाने वाली उनकी माँ ही थी, उनकी पेरेंटिंग के कारण ही थी। जितने भी नामी इंसान हुए हैं, सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा रोल उनके पेरेंट्स का रहता है। जैसे मेरे अच्छे मेंटोर और गाइड हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी, तो वो बेस्ट पेरेंट का उनको अवार्ड मिला। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को IIT टॉपर रहे, और गूगल के अंदर उनके बच्चे हैं, डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे कर दिया। तो वो कहते हैं, मुझे भी ये लोग कहते हैं कि आपके बच्चे तो बड़े ब्रिलियंट थे, पढ़ने में होशियार थे, इस कारण से वो इतना सक्सेस हो गए। कहते हैं ये सच नहीं है कि मेरे बच्चे बिल्कुल नालायक थे, मैंने उनको पेरेंटिंग के कारण बनाया। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि उनकी गलतियों को मैं कैसे सुधारता था। और जब भी बच्चे कोई मुझसे बात कहते थे तो मैं लेक्चर नहीं देता था, उनको करके दिखाता था कि मैं खुद करके दिखा रहा हूं, फिर उनको वो वातावरण देता था, तब वो ज्यादा सीखते थे। तो माहौल और जो वातावरण हम बच्चों को दे रहे हैं ना, वही उसे बनाएंगे। तो कभी भी एक्स्ट्रा केयरिंग के कारण बच्चों के हाथ काटे नहीं, उनके हाथों को हमेशा मजबूत बनाएं कि वो दुनिया के अंदर जितनी भी तमाम तरह के स्ट्रेस है, परेशानी है, उनका सामना कर पाए। वरना मजीद जी देखते हैं ना, घर में बच्चे ठीक रहते हैं, बाहर जाएंगे ना शहर में, दूसरे शहर में पढ़ने भी जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वो छोड़ के घर ही भाग आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि घर के अलावा कोई सुरक्षित स्थान है ही नहीं। क्योंकि बाहर तो इतनी मुसीबतें हैं, स्ट्रेस है, वो झेल ही नहीं पाते हैं। वो उन बच्चों को हमने कभी स्ट्रेस झेलना सिखाया ही नहीं, बाहर की हवा लगने ही नहीं दी। तो जैसे ही गर्म हवा लगेगी, या तो वो मुरझा जाएगा या घर वापस आ जाएगा। तो ये बच्चों को देखो, आजकल मजीद जी मैंने देखा कि बच्चे ना माँ के पल्लू से ही चिपके रहते हैं। शादी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से पहनते ही नहीं है, माँ से पूछते हैं मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं। तो बच्चा अगर ये माँ बाप के भरोसे ही पल रहा है ना, तो जिंदगी में क्या ग्रो कर पाएगा। वो इतना